हाय देयर स्कॉर्पियोज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ अगस्त। ओके, सो मैंने आपका कॉइन यहाँ रख दिया है दैट सेज पैशनेट स्कॉर्पियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, शुरू करते हैं. Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Scorpios. Starting with Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 2 more, Saturday, and the last one, Sunday. Okay, Scorpios, overall energy for the week. 10 of Michael. Okay, this is 10 of Swords. कुछ आप रिसेंटली पेन में रहे हैं, या तो फिजिकल पेन, कोई एलिमेंट हो सकती है, कोई फिजिकल बॉडी पेन आप फील कर रहे थे, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी। किसी तरह की पेन मुझे दिख रही है, या तो फिजिकल पेन लाइक आई सेड तबीयत, या फिर इमोशनल पेन, कोई इमोशनल टर्मोइल जो कि आई थिंक रिसेंटली ऑफ लेट आपकी रीडिंग्स में आया है। कुछ रिश्तों को लेके या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहे हैं। सो आई फील दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सी हियर, कि जो वो पेन में आपने टाइम बिताया है दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, that painful period is coming to an end. So कुछ और आपको कुछ दर्द हो सकता है, इमोशंस थोड़े और ऐसे हाइटेंड हो सकते हैं, हर्ट हो सकती है, बट somehow वो फेज इट्स नियरिंग इट्स एंड। ओके, दैट हैज़ टू एंड। हर चीज़ का एंड होता है, नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट। सो जो आपकी पेन भी थी, जो मिजरी थी, टर्मोइल था, कॉन्फ्लिक्ट थी, उसका भी एंड आ रहा है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फॉर बेटर इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव चेंज योर लाइफ। 16 ये है टावर एनर्जी। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर। ओके, मेजर आपको लगेगा कि ओ माई गॉड, कैन थिंग्स बी वर्स, इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे इन फ्यूचर, बिकॉज जनरली हमारी लाइफ सेंस तब बनाती है जब हम उस फेज से निकल जाते हैं, फ्यूचर में आ जाते हैं, एंड देन हम पीछे जब मुड़ के देखते हैं तब वो सारे सर्कमस्टांसेस जो हमें मुश्किल लगे थे या सेंसलेस लगे थे, या हमने कंप्लेन की कि भगवान क्यों कर रहे हो ऐसे, तो वो सारी सिचुएशंस स्टार्ट मेकिंग सेंस। फिर हमें उसका लॉजिक समझ आता है कि ओके, व्हाट वाज गॉड डूइंग विद अस, क्यों ये सब हुआ, क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर लेसन लेना ज़रूरी था, या ये चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना ज़रूरी था, या इस पर्सन से मिलना ज़रूरी था। सो थिंग्स मेक सेंस। फ्यूचर में आपको ये सेंस बनाएगा, लेकिन फ़िलहाल क्या हो रहा है, यू आर सेइंग ओ माई गॉड, ये तो बिल्कुल मतलब इससे वर्स नहीं हो सकता। सो कुछ आप बिल्कुल आपके इमोशंस या आपकी हेल्थ थोड़ा रॉक बॉटम टच करके फिर उठेंगे। ओके, फिर राइज करेंगे वहाँ से। लेकिन वो जब आप लो की तरफ जा रहे हैं, बॉटम हिट करने जा रहे हैं, तब आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, दिस इज़ द वर्स्ट, ये बहुत ही बुरा है। लेकिन जस्ट गिव इट टाइम एंड पेशेंस एंड लव एंड अटेंशन। सिचुएशन को जो चाहिए वो आप दीजिए,
एंड अगर हेल्थ की बात है तो नर्चरिंग दीजिए, अच्छा अच्छा डाइट रखिए, सही तरह से मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों हैंड इन हैंड, ओके। मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों आप चलाइए, एंड अपने पूरा फोकस होना चाहिए अपनी वेलबींग के तरफ, ओके। ये हुई अगर फिजिकल हेल्थ की बात है। अगर इमोशनल हेल्थ की बात है, अगेन मेडिटेट, ब्रीथ। वर्स्ट केस सिनारियो में भी आप टाइम निकालिए एंड जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग। अपने माइंड को वो ज़ीरो थॉट्स पे ले आइए, ओके। शून्य पे, शून्य मीन्स नथिंगनेस, नथिंग, ओके। ये पूरा यूनिवर्स इज बेसिकली नथिंग, एंड नथिंग में ही ये पूरा यूनिवर्स है। सो इट्स व्हाट मेडिटेशन विल टीच यू, ओके। अपने अपने थॉट्स को एकदम ज़ीरो पॉइंट पे ले आना, ये चीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी वेलबींग पे काम करने की ज़रूरत है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 cards लेते हैं to clarify the tower. We have 9 of wands. We have the lovers, Gemini. And we have the 10 of wands. My god, 10 of swords, 9 of wands and 10 of wands. Heavy energy. Scorpios, आप क्या कर रहे हो आजकल? Why are your readings so heavy? आई थिंक पार्टनर से जो आप हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उतनी नहीं आ रही है, ओके। यू आर टेकिंग ऑल द बर्डन ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आई फील यहाँ लवर्स के दोनों साइड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दोनों ही बर्डन लगते हैं, ये भी थका हुआ वुंडेड वॉरियर लगता है, एंड ये भी खुद को थका रहा है। तो या तो आप और आपके पार्टनर अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ सिचुएशन को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू कम टुगेदर एंड सॉल्व इट, ओके। जो भी हैवीनेस है लाइफ में, या जो भी ये चीज़ है जो आपको नीचे पुल डाउन कर रही है, आपके मूड को, आपकी हेल्थ को, आई फील उसको दोनों को मिल के एड्रेस करना है। आपको और आपके पार्टनर को मिल के उसके बारे में बात करना है, उसको रिजॉल्व करना है, ओके। यहाँ मुझे इंडिविजुअल लेवल्स पे एफर्ट दिख रहा है, एंड वो क्या हो रहा है, हैवी हो रहा है दोनों पे। अगर हम मिल के करेंगे तो शायद वो बर्डन शेयर करके थोड़ा कम हो जाए। दिस इज़ वॉट आई सी हियर। यू नीड टू टॉक टू समवन, टॉक टू योर पार्टनर, या जो भी है आपके क्लोज, उनसे शेयर करने की ज़रूरत है, अपने बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, ओके। ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ एरियल। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। या तो आपको फाइनेंशियली में, यहाँ पर भी मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि ये फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है, जो शायद आपको ट्रबल कर रहा है, थॉट, ओके। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। सो यहाँ पर या तो आप किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव 5 ऑफ wands. We have, oh my god, 10 of Michael, 10 of swords and 10 of swords. And we have the ace of swords. Beautiful, beautiful. खुद को आप इस सिचुएशन, लाइक आई सेड, रॉक बॉटम हिट करेंगे और फिर ऊपर राइज करेंगे, ये एग्जैक्टली वो चीज़ हो रही है। दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये अब आपकी हेल्थ पे बात आ गई है, ओके। ये जो भी लोगों से आपका कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली में स्पेशली मुझे लगता है, बट इट नीडंट बी, दिस कैन बी एट द प्रोफेशनल फ्रंट ऑल्सो। आपके जॉब में भी हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एंड दिस इज़ अ पेनफुल पीरियड, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है। और ये ख़त्म कैसे हो रहा है, आपके अपने डिसीजन से। आपने मन बना लिया है कि बस अब नहीं, अब इस सिचुएशन से निकलना है। जिस दिन आप ये मन बना लेंगे, यू विल बी फ्री। वहाँ उस सिचुएशन में रहते हुए भी यू कैन लिबरेट योर सेल्फ, क्योंकि आपका हार्ट एंड माइंड
उस चीज़ से फ्री हो जाएगा, उसमें उलझेगा ही नहीं, उसमें पड़ेगा ही नहीं। तो आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हुए भी एकदम लिबरेटेड फ्री फील करेंगे। ओके, किसी भी सिचुएशन में आई थिंक हमारे दिल का और दिमाग का फ्रीडम हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे हाथ में होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील हियर, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने कहा था ज़ीरो लेवल पे, वो शून्य लेवल पे अपनी थॉट्स को ले आइए मेडिटेट करके, बिकॉज यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको काफ़ी शेक कर सकता है, काफ़ी हिला सकता है, एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। तो बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू कट ऑफ, इमोशनली अपने आप को सेव कीजिए। ओके, Wednesday we have नाइट ऑफ एरियल, सो 6 ऑफ एरियल, नाइट ऑफ एरियल, कोई तो आ रहा है आपकी हेल्प करने। फाइनेंशियल, अगर आप अटके हुए हैं फाइनेंशियली, पैसे को लेके कुछ टेंशन है, तो आई फील यहाँ पर हेल्प आ रही है। ओके, कोई ये है जो आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, कोई बिजनेस वेंचर, बिजनेस ऑफ़र आ सकता है, कोई नया क्लाइंट आ सकता है, बड़ा क्लाइंट, या फिर आपको जॉब ऑफ़र हो सकती है, कोई सोर्स ऑफ इनकम, या फिर कुछ बड़ा अमाउंट गिफ्टेड टू यू बाय समवन। कोई आपको देख रहा है कि पैसे की शायद टेंशन में है, तो आपको बड़ा अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं। ये फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई। वी हैव 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, हेल्प इज देयर, कोई अर्थ एंजल आ रहा है आपकी हेल्प करने। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जी लग रही है। यस, फैमिली में, फैमिली की खुशियों के लिए ज़रूरी क्या है? टू गिव अप द फाइट। ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट जो भी है, आप भी गिव अप नहीं करेंगे, सामने वाला भी गिव अप नहीं करेगा, तो दोनों का ही नुकसान है। सो आई फील फैमिली के फेवर में सोचते हुए जस्ट गिव अप। ओके, ये लड़ाई से थोड़ा आप अपने आप को बाहर निकालिए, एंड जो कि आप निकाल रहे हैं, वेंसडे को मुझे दिख रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट का सीन है, एंड यू आर फेसिंग द अदर साइड। ओके, आप अपने हॉर्स को लेके दूसरी साइड अब निकल चले हैं। सो आई फील आप अपने कप को लेके, कप इज़ इमोशंस, योर हार्ट, सो आप अपने इमोशनल हेल्थ को बचा रहे हैं, मेंटल हेल्थ को बचा रहे हैं, फिजिकल हेल्थ को बचा रहे हैं। आप ये हार्म नहीं करने दे रहे हैं दूसरों को, बिकॉज आई फील ऑफ लेट काफ़ी आप डिस्टर्ब्ड रहे हैं। थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ गेब्रियल, सो हैप्पी टाइम, कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आप सेलिब्रेट करेंगे, शायद पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं, या आपका पार्टनर रियलाइज़ करे, या कोई फैमिली में रियलाइज़ करे कि नहीं कुछ ज़्यादा ही ये स्कॉर्पियो, हमारा प्यारा स्कॉर्पियो इज़ फीलिंग लो, या कुछ ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई, तो लेट्स लाइटन द मूड। तो ये कुछ आउटिंग हो सकती है, कुछ हैप्पी टाइम हो सकता है। ओके, एंड लाइक आई सेड सेलिब्रेशन भी हो सकती है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द जजमेंट कार्ड। ओके, सो गॉड इज वॉचिंग, जो भी आप सह रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक रिलीफ, एक ब्रीदर की तरह आएगी ये सिचुएशन। ओके, लाइक आई सेड, चाहे आप आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, डिनर आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ब्रेक मिलेगी आपको। गॉड इज़ ऑल्सो वॉचिंग एंड सीइंग योर ट्रबल्स। ओके, वो देख रहे हैं आप कितने परेशान रह रहे हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, रिकवर करने की ज़रूरत है। इस पूरे सिनारियो में आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। सो जितना आपने ये सब सहा है, जो ये लो वाइब्रेशन में आप जा रहे हैं या रहे हैं ऑफ लेट, वो सब कुछ आई थिंक ये हायर पावर, यूनिवर्स ने, सोर्स एनर्जी ने देखा है। एंड थर्सडे को कुछ थोड़ा सा ब्रेथ ऑफ फ्रेश है, कुछ ब्रीदर आ सकती है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आ सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो बी इन्वाइटेड टू अ पार्टी और अ गैदरिंग, गेट टुगेदर, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स मूव टू Friday we have the page of Ariel, page of Pentacles. So again, money को लेके
जैसे मैंने कहा, ये रीडिंग या तो हेल्थ को लेके है, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, या फिर मनी को लेके भी आपकी टेंशन्स हैं। ओके, रिश्तों में टेंशन्स हैं एंड एट द सेम टाइम मनी को लेके कुछ तो कुछ तो है जो कि कीप्स पुलिंग ऑन योर एनर्जी। सो यहाँ पेज ऑफ एरियल, यहाँ पर ऑफर आ रहा है कुछ मनी सोर्स का, एटलीस्ट कुछ कुछ मैसेज, कुछ ऐसी हिंट कि यस फ्यूचर में कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है। ओके, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेट्स get the clarifiers. We have the Chariot, Cancer energy, major arcana. अभी तक okay, Judgment was there. Only okay, Lovers and Judgment, दो major arcana थे. And Change Your Life, Tower moment. So now Cancer is here. Queen of Pentacles is here. So ये है Capricorn, Virgo, Taurus energy. कोई तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो किसी से हेल्प आ रही है, कोई ये बिजनेस वूमन हो सकती है, आपकी नई बॉस हो सकती है, जहाँ आपने इंटरव्यू दिया था वहाँ की कोई सीनियर हो सकती है, ये कोई बिजनेस ओनर हो सकती है जो आपकी क्लाइंट बन रही है, या जो भी, मतलब जैसे भी हाउ एवर इट वर्क्स आउट, या आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही है, किसी तरह का ऑफर कर रही है। ओके, एंड दिस इज़ हेल्पिंग यू मूव फॉरवर्ड। आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में इनका ऑफ़र हेल्प करेगा। ये कुछ तो ऑफ़र आ रहा है, कुछ मनी को लेके कम्युनिकेशन या अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड आई फील इट इज़ फ्रॉम दिस पर्सन। ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आ रहा है। ओके, एंड आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स बेटर टाइम्स। इस सिनारियो से अब आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, थोड़ा ब्रीदर मिलेगा एंड मतलब वो सांस लेने की स्पेस मिलेगी। बिकॉज यहाँ में भी जिन लोगों के साथ आप रह रहे थे या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे नहीं बन रही थी बात। सो मे बी यू आर चेंजिंग योर जॉब, तभी मनी की वारीज थी, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर मूविंग टू बेटर टाइम्स। डेफिनेटली सिचुएशन में पोटेंशियल है बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी था एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मनी आ रहा है फॉर श्योर। Okay, Saturday we have the moon, again Cancer energy. So Cancer Chariot and Cancer moon, double Cancer energy है। So शायद you are dealing with a Cancerian, शायद आपकी लाइफ में कोई Cancerian है एंड यहाँ पर बेसिकली अपने इंट्यूशन पे गौर कीजिए स्कॉर्पियोस। थोड़ा सा आपकी जो गट फीलिंग कहती है, जो आपका दिल कह रहा है, जो मांग रहा है, वो कीजिए। ओके, फॉर अ चेंज आई फील थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि अपने अराउंड लोगों की, फॉर अ चेंज। ओके, एंड सी कि ये चीज़ आपको कितना लाइट फील कराती है, कितना कॉन्फिडेंट फील कराती है। बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है योर कॉन्फिडेंस इज़ शेकिंग। ये ट्रबल्स को लेके, रिश्तों को लेके, पैसे को लेके थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया है, जो कि स्कॉर्पियोज का जनरली नहीं हो सकता है बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग विल होती है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, कुछ वो ज़्यादा हैवी हो गया, थोड़ा ओवरडोज हो गई। सो यहाँ पर थोड़ा उसको कम करने की ज़रूरत है। अगेन मेडिटेशन से ही शुरू हुआ था, मैंने कहा था, एंड आई फील मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन, अपने साइकिक पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपने नर्वस सिस्टम को काम करने की ज़रूरत है। ओके, अगर बीपी का कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है लोगों की वजह से, कुछ भी फियर्स फोबियाज को लेके, फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को लेके, तो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the 7 of Cups, negative thinking. We have the 5 of Cups, again negative thinking, more negative thinking. And we have the Knight of Wands. So Leo, Sagittarius, Aries energy. ये थोड़ा सा ना या तो कोई हेल्प करने आ रहा है, आई फील कोई हेल्प करेगा आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग डाउन इन टू नेगेटिव।
पैटर्न्स, ओके, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। जो सोच रहे हैं आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, कुछ कुछ पीछे का सोच के आपको बुरा लगता है, कि क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। कुछ अपने दिल से लगाई हुई हैं बातें कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, सो समथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग नेगेटिव आप बस सोच रहे हैं। एंड एक्शन लेने की ज़रूरत है, सिचुएशन में एक्शन रिक्वायर्ड है, ओके। यहाँ पर भी मैंने ये कहा था विद द मून एनर्जी, फियर्स एंड फोबियाज को फील करेंगे तो वही बढ़ेंगे, ओके। बट इफ़ यू टेक अ ब्रेक और इस सारी सिचुएशन से अपने को हटा के मेडिटेशन कीजिए, अपने पे काम कीजिए, एंड फिर क्लियर माइंड से एक्शन लीजिए कि अब क्या करना है, ओके। सो खुद की थोड़ी सी अगर पर्सनल स्पेस वैसे नहीं मिल रही है हमें अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट में, तो मेंटली हमें वो स्पेस बनानी पड़ेगी, ओके। सो दिन में कुछ टाइम अपने लिए अलग निकालना पड़ेगा। लेट्स मूव टू संडे। Sunday we have the 8 of Michael. My God, 8 of Michael was here also. Here, 8 of Swords, 8 of Swords. Okay, so किसी ने आप में या तो बहुत लिटरली लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं, या बहुत ज़्यादा वो आपको टोकते हैं, यू आर गेटिंग लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लग रहा है इस हफ्ते कोई आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। वी हैव द 9 of Cups, वी हैव द King of Cups, ये आपकी एनर्जी लग रही है, एंड वी हैव द King of Swords, ओके। सो यहाँ भी जेमिनाई एनर्जी थी, यहाँ पर भी एयर एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, 8 Aquarius. So what else, कहीं और थी क्या, नहीं, earth energy is there, okay. So I thought maybe the person you are dealing with is an air sign, शायद से, okay. So ये रहे आप King of Cups, and ये रहा the other person King of Swords, okay. So कुछ तो चल रहा है, कुछ तो ऐसा है, अनस्पोकन इमोशंस, आप भी अपना कप पकड़े हुए हैं, अपने इमोशंस, अपनी ग्रजेस, अपनी फीलिंग्स, एंड ये भी अपनी स्वॉर्ड पकड़े हैं रेडी कि आप कुछ बोलोगे तो ये भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो अभी तो स्वॉर्ड डाउन है, थोड़ी ब्रेक है, एंड विद 9 of Cups आई फील थोड़ा सा रिलीफ, आपको बीच बीच में मुझे लगता है रिलीफ मिलता है सिचुएशन में थोड़ा पोटेंशियल दिखता है, थोड़ा चीज़ें अच्छी होती हुई दिखती हैं, पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा एफर्ट दिखता है, बट फिर से कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर कुछ अच्छा होता है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। एंड आई फील लास्ट 2-3 वीक्स से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्कॉर्पियोज, आपकी रीडिंग थोड़ी ऐसे चल रही है, कोई तो है जो आपको बार बार कुछ पुट ऑफ करता है, देयर इज़ समवन अराउंड यू, ड्रामा क्रिएट करता है या करते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर्सन। तो जो भी है, यू आर फीलिंग टाइट डाउन, आप ऐसा खुद को ऐसे फील करते हैं लाइक यू आर केज्ड, जैसे चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दिया है। सो आई फील वो वाली फीलिंग आ रही है विद द 8 of Swords एनर्जी, जैसे आपको किसी ने बंदी बना लिया है, आप दिल खोल के वो नहीं कर सकते या वैसे नहीं जी सकते जैसे आप जीना चाहते, ओके। सो कुछ तो आप दिल में रख रहे हैं, एंड आई फील बार बार यही थॉट आ रहा है, मेडिटेशन कैन हेल्प यू, मेडिटेशन विल हेल्प इन्हीं लोगों में रहते हुए, क्योंकि लोगों को तो छोड़ नहीं सकते, सब कुछ कट ऑफ करके तो नहीं भाग सकते हैं हम, तो वहीं पर रहते हुए भी you have to make space, mentally, emotionally, physically, spiritually, अपने को टाइम देना सीखिए, okay. Let's get an advice card from the Moonology Oracle. A fiery climax approaches, okay. A fiery climax, कुछ तो सिचुएशन का
कुछ नतीजा निकलेगा। ओके, जब लोग भी देखेंगे कि ओके अब आप भी ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, शायद ओवरडोज ही दे दी, कुछ ज़्यादा ही कर दिया, दे हैव गॉन ओवरबोर्ड आपको बर्डन करने में, आपके लिए ट्रबल करने में, क्रिएट करने में। सो आई फील उसकी वजह से कुछ तो क्लाइमैक्स आ रहा है आपकी सिचुएशन में, कुछ ब्रीदर आएगा। ओके, सिचुएशन में मेजर चेंज आएगा, स्पेशली विद द टावर एनर्जी, ये कुछ मेजर होने वाला है। लेट्स गेट अ कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल, एक एडवाइस शिव जी की तरफ से। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। ओके, emotional support. Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. Spend time with your family. इनको emotional support ज़्यादा चाहिए। Okay. सो मे बी आप फाइनेंशियल वरीज में ज़्यादा डूब रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फैमिली पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम फैमिली को या पार्टनर को अटेंशन चाहिए और वो नहीं मिल रही है, तो पार्टनर से शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। समथिंग नीड्स टू बी मेंडेड। ओके, आपके बिहेवियर में, पैटर्न में कुछ मेंड करने की ज़रूरत है, या आपकी इक्वेशन आपके पार्टनर से उसको मेंट करने की ज़रूरत है। कुछ तो है, या घर में फैमिली मेम्बर्स से रिश्ते, वो सब मेंट करने की ज़रूरत है। देयर इज़ सम हैवीनेस विच आई फील, काफ़ी टाइम से आपकी रीडिंग्स में कुछ हैवीनेस है रिश्तों को लेके। ओके, वन कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल, लकी कलर, लकी नंबर Emerald. Calm your mind, body and soul. My God, repeatedly meditation मैंने कहा है, ज़ीरो लेवल पे थॉट्स लाने को कहा है। ओके, जितना आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अननेसेसरी वो सिचुएशन माइंड में एग्जैजरेटेड दिखेगी। छोटी भी चीज़ सोच के हम उसको बड़ा बना देते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा खुद को काम करने की ज़रूरत है। यू हैव टू वर्क ऑन बैलेंसिंग, ऑन कामिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, द नंबर इज़ 3030। ये सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी 30th ऑफ द मंथ, एंड एमरल्ड ग्रीन, मे बी एमरल्ड, द एमरल्ड स्टोन यू कैन वर्क विद। इस हफ्ते आप एमरल्ड पहन सकते हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ कुछ तो फायरी क्लाइमैक्स आ रहा है। फायरी है, हिला देगा सबको, लेकिन कम से कम विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड तो होगा इस फेज का। ओके, सो दैट यू कैन बी श्योर ऑफ, दैट यू शुड बी हैप्पी अबाउट। खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे पेनफुल है, लेकिन वो पेनफुल फेज का एंड तो हो, तो यू आर हेडेड फॉर दैट एंड। ओके, एंड ऑफ द पेनफुल phase, painful period. So this is what I have for you Scorpios. अगर रीडिंग रेजोनेट की है आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ, अगर आपको अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। फिर मिलते हैं, तब तक हरि ओम तत्सत।